बोलो सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। परमात्मा की विशुद्ध प्रेम लीला यहाँ हमें देखने को मिलती है। माँ जानकी जी का निश्चल पवित्र पावन प्रेम श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरणों में है। जानकी जी जब उस धनुष यज्ञ मंडप में आती है तो रघुनाथ जी महाराज को गुरु जी के पास बैठा हुआ देखती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उनके नेत्रों का परम खजाना मिल गया है। रघुनाथ जी महाराज की तरफ उनकी दृष्टि टिक जाती है, लेकिन क्योंकि यह जो लीला हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी महाराज के साथ है, तो उसी मर्यादा का ध्यान रखते हुए जानकी जी ने उस समाज में विराजित अपने से सभी बड़ों की लाज को ध्यान में रखते हुए रघुनाथ जी महाराज के विग्रह को तो अपने हृदय में धारण किया, लेकिन अपनी दृष्टि जो है अपनी सखियों की तरफ लगा दी, ताकि कोई यह न समझे कि जानकी जी रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखे जा रही है। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सीय सकुचार, लागी बिलोकन सखी न तन रघुवीर ही उर। श्री रघुनाथ जी महाराज को अपने हृदय में विराजित कर आसन देकर के सखियों की ओर जानकी जी देख रही है। अब वहां पर विद्यमान सभी लोग जानकी जी को और रघुनाथ जी महाराज को देखते हैं, तो आइए हम भी उस छवि को दर्शन करने का प्रयास करते हैं। राम रूप सिय छवि देखे, राम रूप सिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निवेसे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहू, सिय राम कर करे विवाहू, राम रूप रुसिय छवि देखे। श्री रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप और जानकी जी की छवि को देख करके उस सभा में विद्यमान सभी स्त्री और पुरुषों ने अपने पलक को झपकाना छोड़ दिया। एक दृष्टि से युगल जोड़ी को देख रहे हैं। सभी अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कहते हुए मन में सकुचाते हैं। वे मन ही मन विधाता से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि हे विधाता, जनक की मूढ़ता को आप शीघ्र से हर लीजिए और हमारी ऐसी जो सुंदर बुद्धि है वह उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में आप प्रेरित करें कि बिना ही विचार किए राजा अपने प्रण को तो त्याग देवे और जानकी जी का विवाह श्री रघुनाथ जी महाराज से कर देवे। जुग भल कही भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहुर दाहू, एहि लालसा मगन सब लोग,
बहु सावरो जान की जोगु, तब बंदी जन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चली आए, कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यदि जनक ऐसा करते हैं तो जगु भल कहही भाव सब काहू, और हट कीने अंतहु उरदाहू। यदि जनक ऐसा कर देते हैं, जानकी जी का विवाह रघुनाथ जी महाराज से कर देते हैं, तो यह बात सभी को अच्छी लगेगी, सभी को प्यारी लगेगी। लेकिन यदि वह अपने हट पर बने रहते हैं तो अंत में उनके हृदय में भी तकलीफ होगी, उनका हृदय भी जलेगा। सभी लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला सा कुंवर है। अब देखो तुलसीदास जी महाराज ने, आप जैसे अभी कोई चलायमान दृश्य या पिक्चर देखते हैं, कोई सीरियल नाटक देखते हैं, उसी प्रकार से इस मानस का लेखन किया है। यह सारे स्त्री पुरुष उस जनक जी की सभा में विद्यमान है और उनके मन में यह विचार चल रहा है कि जनक जी महाराज अपने प्राण को छोड़ करके जानकी जी का विवाह रघुनाथ जी महाराज के साथ में कर देवे। तो यह उनके मस्तिष्क का चिंतन यहाँ बताया। और इधर जनक जी महाराज ने अब बंदीजनों को, भाटों को बुलाया। ये जो बंदीजन होते हैं यह वंश की कीर्ति को गा के सुनाते हैं। तो राजा ने उन भाटों को कहा कि तुम जाओ और मेरा प्रण जो है वह सबसे कहो। राजा की आज्ञा को प्राप्त करके सभी भाट मन में बड़े प्रसन्न होकर के वहां से विदा होते हैं और जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाय विशाल। अभी श्रेष्ठ भाटों ने जाकर के ऐसा वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण, आप सुनिए, हम अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके जनक जी का वह जो विशाल प्रण है हम आपके सामने कहते हैं। वह क्या है? नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बई देही, बिनहि विचार बरई हट देही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उन भाटों ने जाकर के राजा जनक का वह प्रण सुनाया कि राजाओं की भुजाओं का जो बल है वह चंद्रमा है और यह शिव जी का जो धनुष है वह राहु है। अब देखो यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर संबोधन दिया है, बड़ा ही सुंदर संबोधन और भाव दिया है जिसको हम सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बाबा ने लिखा है कि नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु। राजा के भुजाओं का जो बल है वह चंद्रमा के समान है और भगवान शंकर का वह धनुष राहु के समान है। तो राजा महाराजा उनकी प्रशंसा में कहे गए इस शब्द से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो हमारे बल को चंद्रमा की उपमा दी है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते हैं कि वह इस शब्द के द्वारा उनको क्या कहना चाहते हैं। राजाओं को चंद्रमा की संज्ञा इसलिए कही है क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, और वैसे ही हे राजाओं तुम्हारी यह जो शक्ति है उसमें भी अहंकार रूपी कलंक लगा हुआ है, इसलिए राजाओं को चंद्रमा की उपाधि दी है।
अथवा ऐसा कहें कि जैसे चंद्रमा का रूप जो है घटता और बढ़ता रहता है, उसी प्रकार राजाओं तुम्हारी शक्ति में भी वह सामर्थ्य नहीं कि वह एक तरह स्थिर हो जाए। तुम्हारी शक्ति भी कभी कम और कभी ज्यादा होती है। या ऐसा कहें कि चंद्रमा की उपमा इसलिए दी है क्योंकि चंद्र को गुरु पत्नी का दोष लगा हुआ है। गुरु पत्नी जो होती है वह माता के समान होती है, लेकिन उसके प्रति चंद्रमा को कुभाव हो गया था, इसीलिए चंद्रमा पर कलंक लग गया था। तो राजाओं, तुम्हें भी चंद्रमा की उपमा इसीलिए दी जाती है कि तुम भी चंद्र की तरह ही कर रहे हो। जो जगत की माता जानकी है, जो सबकी माँ कहलाती है, तुम उसको पाने की इच्छा कर रहे हो, तो तुम में और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सभी राजाओं के बल को चंद्रमा की उपमा दी है। अथवा ऐसा कहें कि देखो, चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं, तो दोनों ही भाई बहन हुए ना। तो राजाओं को कहा जाता है कि तुम माता जानकी के भाई हुए, इसलिए राजा लोग, तुम जिस हाथ पे राखी बंधाने का विचार करना चाहिए, तुम उसी हाथ से जानकी जी के पानी ग्रहण का विचार कर रहे हो। इस विचार को छोड़ दो। राजाओं के बल को चंद्रमा इसलिए भी कहा है क्योंकि शिव धनुष को राहु और अंधकार कहा है, तो अंधकार का नाश चंद्रमा के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। तो हे राजाओं, तुम यहां चंद्रमा के समान हो और रघुनाथ जी महाराज रघुकुल के दीपक सूर्य भानु के समान हैं। उन्हीं के प्रताप से इस अंधकार को नष्ट किया जा सकता है, उन्हीं के प्रताप से इस अंधकार का शमन किया जा सकता है। इसीलिए सभी राजाओं को यहाँ पर चंद्रमा कहा गया है। जिन राजाओं में विवेक नहीं था, वे लोग वहां से तमक करके खड़े हुए और जाकर के धनुष को पकड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि धनुष जब उनके हाथ से उठता नहीं है, हिलता नहीं है, तो वे अपनी सर को झुका करके वहां से चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन राजाओं के बाहुबल को प्राप्त करके वह धनुष और अधिक भारी होता जा रहा है। यह धनुष बड़ा भारी और कठोर है, इसको सभी लोग जानते हैं। बड़े बड़े भारी योद्धा, जिसमें रावण और बाणासुर भी सम्मिलित हैं, इस धनुष को दूर से देखकर चले गए। उसको उठाना और छूने की बात तो दूर रह गई। उसी शिव के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी व्यक्ति तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार से हठपूर्वक वरण करेगी। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। जो व्यक्ति, जो राजा इस भगवान शंकर के कठोर धनुष को इस राज समाज में तोड़ेगा, इस पर चाप चढ़ा देगा, उसको जानकी जी बिना किसी विचार के वर्ण कर लेगी, उसके साथ विवाह कर लेगी। राजा जनक के इस प्रण को सुन करके सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी, अतिशय मन माके परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तम की ताकित शिव धनुधर ही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो राजा का यह प्रण सुनकर के सभी राजा ललचा उठे। जिनको अपनी वीरता पर घमंड था, वे मन में बहुत तमतमाए, कमर कसकर के अकुला कर वहां से उठे और चलते समय रास्ते में अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा जोश खाकर के भगवान शंकर के उस धनुष की ओर देखते हैं, फिर उस धनुष की ओर अपनी निगाह को जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों प्रकार से जोड़ लगाते हैं, लेकिन वह धनुष उड़ता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है,
वे तो दूर से ही उस धनुष को प्रणाम कर देते हैं, धनुष के पास में जाते नहीं। तमकि धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि ल जाई, मनहु पाय बट बाहुबलु, अधिक अधिक करुआई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वे मूर्ख राजा तमक कर दांतों को भींचते हुए वहां से खड़े होते हैं और धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा करके वहां से चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर के वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।